तो क्या सामने ये वही सराय है जहाँ उस रुद्रा ने तुम्हें ले जाकर रखा था? अरे हाँ, ये तो वही है। बस यही जानना था तुमसे। तो अब मैंने बोला था ना, अब होगा धमाका। तो अब धमाका देखो। रुद्रा ने बहुत दिन जी लिए बच बच के, पर अब उस पे टूटेगा कहर, भानु का कहर। तो अब जहां एक ओर भानु रुद्र पर हमले की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर फादर टीवी पर न्यूज देखने के बाद बौखलाए से सराय की ओर निकल पड़े थे। ये इतनी रात को वैसी भीड़? अरे भाई आराम से। अब समझ आया, लगता है ये सब उस पुलिस स्टेशन का हश्र देखने जा रहे हैं। हाँ, रात को भी कोई काम नहीं है इन्हें। इस भीड़ को पार करना तो मुश्किल होगा। मैं पिछले वाले रास्ते से जाता हूं। इस मूंगफली वाले की मौत के बाद मैं कभी इस रास्ते से आया ही नहीं। देखो, आखिर आज आना ही पड़ा। कोई और दिन होता तो मुझे चिंता होती कि रुद्र घर पर है भी या नहीं। आज मुझे लगता है वो घर पर ही होगा, शिकार पर नहीं गया होगा। और कैसे जाए? आफ्टर ऑल he has lost his partner. Someone जिसकी जान रुद्रा ने खुद बचाई थी, someone जिसको खुद अपना खून देकर रुद्रा ने वैम्पायर बनाया था। को भी पीछे के रास्ते से जाना है। उफ, जा भाई, ले पूरा रास्ता। एक मिनट, ये झोपड़ी में रोशनी कैसी है? कहीं भानु भूरी तो नहीं है यहाँ? अरे हाँ, ये तो वही दोनों हैं। और वो तीसरा कौन है यहाँ? ये तो मनु है। पर ये यहां इनके साथ कैसे? और ये कर क्या रहा है इनके साथ? इसे तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। ओह माय गॉड, इसका मतलब उस पुलिस स्टेशन की तबाही वो इस मनु का ही काम था। क्या पता ये दोनों भी इसके साथ ही हों। ओह माय गॉड, दिस इज बैड। और ये भानु अब सराय की ओर उंगली दिखा के क्या बोल रहा है? कहीं ये लोग, कहीं इन लोगों का अगला टारगेट रुद्रा तो नहीं है? ओह गॉड, आई थिंक I might be right. और मुझे लगता है रानी की मौत के पीछे भी भानु का ही हाथ था। Oh my God, how foolish I have been. ये दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने थे, फिर भी I couldn't see the evil inside them. What have I done? Rudra kept telling me इनमें कुछ गड़बड़ है, but it was me who always brushed him off. यहां तक कि रानी ने भी कहा था कि ये बच्चे मामूली नहीं हैं। पर मैंने अपनी अनसर्टेनिटी की वजह से इस केस को क्रॉनिक कर दिया, एंड नाउ वी हैव लॉस्ट रानी। हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई बी सच अ फूल? मेरे एक गलत जजमेंट की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। और लोग ही नहीं, एक वैम्पायर भी बेमौत मारा गया। हाउ कैन आई एवर फॉरगिव माई सेल्फ? नो, आई हैव टू कीप गोइंग। आई थिंक आई स्टिल कैन डू समथिंग। रानी को तो मैं बचा नहीं पाया,
पर रुद्र को तो मैं वॉर्न कर ही सकता हूं। नीड टू टॉक टू हिम राइट नाउ। पर कैसे? मैं सराय तो जा नहीं सकता, नहीं तो ये तीनों मुझे देख लेंगे। और मेरे आसपास कोई पीसीओ भी नहीं है कि मैं टेलीफोन करके सब कुछ बता सकूं। क्या करूं मैं? आई गेस मुझे पीछे जाके देखना होगा। क्या पता कोई शॉप खुली मिल जाए यहां पे। हद हाल है यार, सारा शहर सड़क पर है पर एक भी दुकान खुली नहीं मिल रही है। ओह, देयर इट इज, फाइनली। अरे हेलो, मुझे एक कॉल करनी है। हेलो। अरे कौन है भाई इतनी रात को? ये कोई वक्त है किसी को फोन करने का? एक काम करो, सुबह आना, अभी जाओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप गेट खोलो, समझे? अरे तुम तो भड़क गए हैं? लगता है बीवी से झगड़ा करके आए हो हैं? हम सब समझते हैं भैया बीवी का गुस्सा भाई साहब, इसलिए तो ये देखिए दुकान में बैठ के अंग्रेजी टिका रहे हैं। घर में पीने नहीं दिए और हम जिद किए तो बर्तन बजने लगते हैं। समझ रहे हैं ना आप? हैं? हाँ। ओ, तुम्हारा मोनोलॉग खत्म हो गया हो तो मुझे रिसीवर दोगे प्लीज? हैं? हाँ हाँ, ये लीजिए, आप कस्टमर हैं? हाँ, थैंक यू। आप ही लोग के लिए तो दुकान है मेरी। तब इतनी रात को किससे बात करने की तलब लग रही है जो एकदम रहा नहीं गया है? आप लोगों की उम्र में भी रोमांस खूब होता है ना? हाँ, अरे बीवी अच्छी होगी ना, और एक हम लोग हैं झेल रहे हैं बरसों से। ओफो, चुप करोगे तुम प्लीज? ये लो 50 रुपए और मुझे थोड़ी प्राइवेसी दो। देखिए, प्राइवेसी का 20 रुपया लेते हैं साहब, हैं? पर आप हम पे चिल्लाए इसके लिए 50 रुपए ले रहे हैं। कीजिए कीजिए, जी भर के बातें कीजिए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। रुद्र, मैं बोल रहा हूं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। लिसन रुद्र, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। रुद्र, मैंने भानु, भूरी और मनु को तुम्हारे पास वाली झोपड़ी में देखा। नहीं, नो, ऐसा करने की सोचना भी मत। क्या तुम भूल गए कि बस मनु से निपटने में तुम्हारे होश ठिकाने आ गए थे? अगर तुम अब भी इंपल्सिव होकर उन पर हमला कर दोगे तो थिंग्स वोंट एंड वेल फॉर यू। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? गुड, न्यूज तो देखी ही होगी तुमने, क्यों? एंड डू यू नो हु वर बिहाइंड इट? आई एम अफ्रेड ये सच है रुद्र। हो ना हो, ये उन्हीं तीनों का कलेक्टिव काम है। रुद्र, पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। यू केप्ट टेलिंग मी अबाउट देम, पर मैं माना ही नहीं। बट अब जब सिचुएशंस क्लियर हुई हैं, आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स, और सेकंड थॉट्स ही नहीं, आई एम स्कैर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। रुद्र, अपने आप को काबू में रखो और मेरी बात को कान खोलकर सुनो। तुम उनसे नहीं जीत पाओगे, समझे? इसीलिए अपना गुस्सा, अपना एंगर, सब कुछ बॉटल अप करके रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो तीनों अभी तुम्हारी सराय में पहुंचने वाले हैं। क्यों? तुम्हें मारने रुद्र, और क्यों? इसीलिए मेरी बात मानो और जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। जहां सेफ लगे वहां भाग जाओ, पर अभी इनके आसपास रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? गुड,
दिस इज गुड। प्लीज डोंट डू एनीथिंग इम्पल्सिव, और जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर भाग जाओ। अंडरस्टूड? गुड। ठीक है, तो मैं रुद्र, रानी का बदला हम फिर कभी ले लेंगे। ये वक्त होश में काम लेने का है। जिंदा रहोगे तब तो अवेंज कर पाओगे। इसीलिए मेरी बात समझो और यहां से भागो। गुड। और सुनो, मैं भी अंडरग्राउंड हो रहा हूं, क्योंकि अगर उन्हें तुम नहीं मिलोगे तो वो मेरी तलाश में आएंगे ही आएंगे। डोंट वरी, वील बी इन टच। ठीक है, तो मैं चलता हूं। यू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। नो रुद्रा, तमन्ना को तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं बता दूंगा। तुम अभी अपनी जान बचाओ और निकलो वहां से। गो। ओके, बाय देन। एंड रुद्रा, गुड लक। जब फादर ने पुलिस चौकी पर हुए हमले के बारे में सुना तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद मनु को उस पुलिस चौकी में छोड़ा था और वो इस बारे में रुद्र से बात करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें मनु, भानु और भूरी उस झोपड़ी में रुद्र के खिलाफ कुछ भयानक प्लान बनाते हुए दिखे। तो फादर ने जल्द ही एक पीसीओ ढूंढा और रुद्र को फोन करके उसे ये सराय जल्द से जल्द खाली कर देने को कहा। पर कहीं फादर से रुद्र को आगाह करने में देर तो नहीं हो गई थी। क्या रुद्र सराय से बचकर निकल गया था? ये तो वक्त ही बताने वाला था। जबकि वहीं दूसरी ओर भानु और उसकी टोली सराय पर हमला करने से बस कुछ ही पल दूर थे। तो भानु, अब हम रुद्र का जश्न करेंगे। हाँ बिल्कुल भूरी, और देखना बड़ा शानदार जश्न होगा ये। अरे वाह! जश्न के बाद एक और जश्न, वो भी इतना जबरदस्त। अरे भानु भूरी, उस रुद्रा को तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसे वो मुझे जंगल से बांध कर लाया था, मैं उसे खींचते हुए काली हवेली पर ले आऊंगा। तुम बस इशारा करो और फिर देखो मजा। नहीं मनु, ये रुद्रा है, रानी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने ताकतवर होते हुए भी तुम रुद्रा को हरा नहीं सके। उसका कुछ तो कारण था ना। हाँ, वो चालाक है बहुत। इसलिए मैंने कहा ये रानी नहीं है। रानी गुस्से में गलतियां कर सकती थी, पर ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए इसको पकड़ने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। प्लान? अरे प्लान की क्या जरूरत है? तुम मुझे इशारा तो करो। नहीं मनु, इस बार तुम नहीं जाओगे, क्योंकि रुद्रा तुमसे गुस्सा है और वो तुम्हें देखते ही हमला करने की कोशिश करेगा। तो फिर मैं जाऊंगी। बोलो ना भानु, बोलो ना। नहीं भूरी, तुम भी नहीं। रुद्रा तुमसे बात